अपना वचन भेजता है और मनुष्य को चंगा करता है। उसके वचन के अंदर चंगाई की शक्ति है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वचन भेजकर मनुष्य को चंगा करते हैं। और कोई अगर बीमार है जिनका नाम नहीं भी लिया गया है, हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं। लेंट के द्वारा चंगाई की विशेष प्रार्थना, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के लेंट के द्वारा चंगे हों और उनके जीवन में, उनके नसों में, उनके घुटनों में, उनके हड्डियों में परमेश्वर अपना बल, ताकत उसे चंगाई के रूप में प्रकट करे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप प्रार्थना सुन रहे हैं और अपनी चंगाई भेज रहे हैं। पिता परमेश्वर सब लोगों को चंगा करे और उनके जीवन में बहुतायत की आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन पर हम विचार करेंगे और वह है लेंट के द्वारा परमेश्वर का आशीष। हमारे जीवन में परमेश्वर कैसी आशीषें देता है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर लिखी है, और वह है ब्रेड, और दूसरा है माउंटेन, और तीसरा है किंगडम ऑफ वर्ल्ड। ये बातें डेविल यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि पत्थर से रोटी बनाओ, टर्न स्टोन इनटू ब्रेड। प्रभु यह कर सकते थे, परंतु यीशु ने ब्रेड का अर्थ समझाया। यीशु ने रोटी का अर्थ समझाया और उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लेंट भी आपको यह संदेश देता है। लेंट भी आपको यह संदेश देता है, और वह संदेश है कि परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे। लेंट is a period of fasting and prayer. इसे हम सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। 40 days लेंट को हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। कोई आपको एग्जाम नहीं करेगा, आपको स्वयं अपना एग्जाम अपने करना है। 40 days is a period for penitence. This is the period of penitence. पश्चाताप करने का यह आपके लिए एक समय है। The period of penitence, self examination and self fasting. उपवास जो आप रखते हैं वह आप जानते हैं, और आप जो पश्चाताप करते हैं लेंट के दिनों में आप जानते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 24, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने संसार का किंगडम दिखाया और यहां से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे
दे दूंगा। द किंगडम ऑफ वर्ल्ड। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बाइबल में यह प्रश्न लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 40 दिन का भूखा प्यासा मनुष्य, एक 40 दिन का भूखा प्यासा ईश्वर का पुत्र, उसे रोटी की कितनी जरूरत थी, उसे जल की कितनी जरूरत थी, रोटी और जल की कितनी जरूरत थी एक व्यक्ति जो 40 दिनों से भूखा और प्यासा। आप पूरी बाइबल पढ़ जाइए, पक्षियों के द्वारा तो परमेश्वर ने नबियों को भोजन भेजा, क्या कोई मनुष्य यीशु मसीह के लिए रोटी और जल का इंतजाम किया? मेरी पितरी, जब हम इसे पढ़ते हैं तो कलेजे में दर्द होता है। हाय इस दुनिया के लिए, हाय इस संसार के लिए कि ईश्वर इस दुनिया में आया, ईश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया। किसी ने यीशु को रोटी और जल नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूतों की कहानियां हैं। स्वर्गदूत कैसे यीशु मसीह को हीरोदेस राजा से बचाता है और कैसे वह मिस्र देश को चला जाता है, परंतु सिर्फ जन्म में ही नहीं, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के समय आकाश में लिखा है, स्वर्गदूत प्रकट हुए जो उन्हें बल देता था। मरकर जी उठने के समय स्वर्गदूत प्रकट हुए। And I tell you, Lent is also the attendance of angels. Lent is also the attendance of angels. 11 पद, तब शैतान उसके पास से चला गया। वह चौथा प्रश्न भी कर सकता था, but he is very obedient to follow God's order. You should know, devil is very obedient to follow God's order. और जैसे ही यीशु ने उसे आज्ञा दी, वैसे ही वह वहां से चला गया। और लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। The bread and water was arranged by the angels. So I say Lent is the attendance of angels. लेंट में स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। 11 पद में लिखा है, वह यीशु के सेवा के लिए प्रकट हुए। And they arranged food for Jesus. Cross connects men with God. क्रूस एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है। The way which we communicate with God.
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं और न ही चुंगी लेने वाले के समान हूं। ये भी है एक फास्टिंग प्रेयर बाइबल के अंदर। ये भी है एक फास्टिंग प्रेयर बाइबल के अंदर, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहा है। परंतु एक और है जो यीशु ने कहा, उसने अपने आंखों को भी स्वर्ग की ओर उठाना उचित न समझा और उसने कहा, प्रभु मैं तो पापी हूं। और यीशु ने कहा, किसकी प्रार्थना सुनी गई? उस फरीसीस की नहीं, उस पापी की प्रार्थना सुनी गई। दिस इज लेंट। दिस इज लेंट टू कम्युनिकेट विद गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना। Christ died for the sinners. Now it is your choice to choose cross or to choose the tree which Adam and Eve choose. अब ये फैसला आज के जनरेशन के लिए है। आदम ने तो उस पेड़ को चुना जो परमेश्वर ने उसे मना किया था। Many Bibles interpretations are like this. Jesus was hanged on the tree. Many interpretation is like this. So you have to choose the tree. One tree which Adam and Eve chose to eat the fruit. One tree where Jesus was sacrificed. जहां यीशु का बलिदान हुआ, वह पेड़ जिसके ऊपर, वह क्रूस जिसके ऊपर यीशु का बलिदान हुआ, इन दोनों में से आपको लेंट में डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड विच ट्री यू वांट टू चूज। ये दो पेड़ हैं, इसमें से डिसाइड करना है कौन सा पेड़ के साथ आप अपने पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं। प्रे टू गॉड। परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। क्रॉस ऑफ जीसस इज द सेंट्रल थीम ऑफ क्रिश्चियन फेथ। क्रूस केंद्र बिंदु है आपके जीवन का और पूरे विश्व के कलीसिया के जीवन का। एक ट्री है जो एडम एंड ईव ने चुना, एक ट्री है जिसके ऊपर यीशु मरा। और हमें यह निर्णय लेना है, हमें चुनना है कि हम किस ट्री को चुनते हैं। We want to grow in godliness. We must grow in understanding the significance of cross. अगर आप अपने जीवन में धार्मिकता बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर ईश्वर की आशीष बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में क्रूस का बड़ा महत्व होना चाहिए, जिस पर मसीह ने अपने आप को दे दिया।
The cross is the place where all the wounds of sin are healed. पाप के घाव क्रूस के द्वारा चंगे किए जाते हैं। If you suffer in problems, आपके जीवन में एंजाइटी है, आपके जीवन में डिप्रेशन है, आपके जीवन में एंगर है, आपके जीवन में डिजीज है, आपके जीवन में अनपीस है, देयर इज हीलिंग इन द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। इन सब चीजों से आपको परमेश्वर चंगा करना चाहता है। और बाइबल कहती है ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। फर्स्ट पीटर 2:24 यीशु के बारे में लिखा है 22 से, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। 23 पर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। इट इज वेरी इजी नाउअडेज कि प्रभु के लोगों को धमकी देना। इट इज वेरी इजी। बहुत सारे टीवी के ऊपर हम देखते रहते हैं आजकल परमेश्वर के सेवकों के साथ कैसा बर्ताव होता है। वह लिखा है कि वह धमकी किसी को नहीं देता था, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये भाइयों बहनों, यीशु आपके पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु के 40 कोड़े से हम चंगे हुए हैं। हमारी बीमारियां चंगे हुई है। मनुष्य के डिप्रेशन चंगे हुए हैं, मनुष्य के एंजाइटी चंगे हुए हैं, मनुष्य के डिजीज चंगे हुए हैं। और प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए है, और वह है कि वह हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जीसस डाइड फॉर योर sin. Lent is like a magnet. Lent एक चुंबक की तरह है। As the teacher teaches in the class, there are two poles of magnet. One is north pole and second is south pole. Lent is like a magnet. The first pole is fasting and the second pole is prayer. Lent is a magnet and it has two poles, and the first pole is fasting and the second pole is prayer. पहला ध्रुव है उपवास और दूसरा ध्रुव है प्रेयर। तब यीशु ने 6th चैप्टर में क्या कहा? 6:16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं
ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल मिलेगा। You will get the rewards. You will get the rewards. I am going to tell the big sentence to you, and that is, grace cannot be earned. अनुग्रह को आप कमा नहीं सकते, मेहनत से आप कमा नहीं पा सकते इसे। ग्रेस जो है, अनुग्रह जो है, इसको आप अपने परिश्रम से कमा नहीं सकते, अर्जन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अर्न ग्रेस बाय योर लेबर। आप मेहनत से अनुग्रह को कमा नहीं सकते। इट इज अ गिफ्ट। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड ऑफ राइचियसनेस। ये परमेश्वर का उपहार है, और आप जिसको चाहते हैं उसे अपना अच्छा उपहार देते हैं और सम्मानित करते हैं। परमेश्वर भी अपना अनुग्रह देकर आपको सम्मानित करता है। दिस इज गिफ्ट, नॉट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। ग्रेस इज नॉट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। अनुग्रह आपके परिश्रम का अर्जन किया हुआ नहीं है। यीशु कहते हैं, वॉश योर फेस, अपने चेहरे को धो और सिर पर तेल लगाओ। मूसा ने भी यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा। एक्सोडस 34। और वहां पर लिखा है, उसने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा भी 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना किया। और लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल गई। बाइबल में लिखा है कि लोग मोसेस के चेहरे को नहीं देख पा रहे। इतना प्रकाश उसके चेहरे पर था। और प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास भी वैसा ही प्रकाश उसके चेहरे पर था। मैन कैन नॉट बियर दैट लाइट। दिस इज वाई गॉड सेंट एंजल टू सर्व हिम। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि वह यीशु की सेवा कर सके। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब आपका चेहरा एक विश्वासी की तरह चमकता है तो आपको पता नहीं लगता, परंतु आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो आपके चेहरे भी प्रकाशित होते हैं। योर फेस शाइन, आपके चेहरे चमकते हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए।
वे लोग 40 दिन के उपवास और प्रार्थना की इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि वह देखकर डरने लगे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधान समेत उसके पास आया। ये भाइयों बहनों, फास्टिंग आपके जीवन में नई चीजें ला सकता है। उपवास आपके जीवन में नई चीजें ला सकता है, परमेश्वर की नई आशीष ला सकता है, और ये है इंक्रीज योर फेथ। लेंट इस बात के बारे में हमें बतलाता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। और परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, और हे शैतान दूर हो जा। He was very obedient। वह चौथा प्रश्न भी पूछ सकता था यीशु से, लेकिन वह इतना आज्ञाकारी है, डेविल, that he is very obedient to God। और लिखा है उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोला। He didn't speak a single words to Christ। 10 पद में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अगर आप ने यीशु की सेवा नहीं की है तो किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी भूखे की मदद करिए, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। फॉर द डेथ दैट ही डाइड टू sin। और बाइबल में लिखा है, वंस फॉर ऑल, दोबारा यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़े, दोबारा वो मरने वाला नहीं है। एक ही बार पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए वह सलीब के ऊपर बलिदान हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, ये आपका यीशु के साथ पर्सनल संबंध लेंट के द्वारा स्थापित होता है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। लेट अस फील द डेथ ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस बाय फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रभु हमें चुनना है दो पेड़ों के बीच, एक पेड़ जिसे एडम और ईव ने चुन लिया, और दूसरा पेड़ जिसके ऊपर मसीह सलीब पर चढ़ाया गया और उसने अपना लहू बहाया। यह लेंट हमें परमेश्वर पिता के साथ कम्युनिकेट करता है, संबंध को स्थापित करता है, और हम उसके लेंट के द्वारा पश्चाताप को प्राप्त कर सके, और अपने जीवन में हम बहुतायत की आशीष पा सके। ब्लेस टू लेंट एवरीवन। प्रभु हर एक को लेंट के द्वारा आशीष दीजिए, उनके जीवन से डिप्रेशन,
बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है, एनेक्साइटी उनके जीवन के अंदर है, अनपीस उनके जीवन के अंदर है। उनके जीवन में भी प्रभु का प्रकाश चमके, जैसे मोजेस के चेहरे के ऊपर ईश्वर का प्रकाश चमक रहा था और लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह प्रकाश बहुत ही सामर्थ्यशाली था। पिता परमेश्वर, हम इस लेंट के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सके, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग अंतिम गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। हम लोग खड़े हो जाए कॉन्ग्रेगेशनली और क्वायरली करेंगी। हालेलुया, स्तुति गाए, यीशु की स्तुति गाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन भर याद करूँगा, जीवन भर याद करूँगा, हालेलुया, स्तुति गाए, स्तुति गाए,
Hallelujah.